अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तो एक बार ये सुन लो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो चुना है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारे नसीब में नहीं वो लाख कोशिश करो नहीं मिलेगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये बात उन सभी भाइयों और बहनों के लिए है जिनके दिल में एक ही सवाल है, मेरे रिश्ते में रुकावट क्यों है? लोग कहते हैं शादी में देरी हो रही है। क्या मैंने कोई गुनाह किया है? क्या मेरे नसीब में अच्छा जीवन साथी है भी या नहीं? ये सवाल गुनाह नहीं है, ये सवाल इंसान का दिल पूछता है। लेकिन आज मैं तुम्हें अल्लाह का जवाब सुनाना चाहता हूं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उसी रूह से उसका जोड़ा बनाया। भाई, ये आयत सुनो। तुम्हारा जोड़ा तुम्हारी रूह के साथ पैदा हुआ है। जन्नत में उसका नाम लिखा गया था तुम्हारे नाम के साथ। मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुमने कभी देखा है एक लड़की हर तरफ से तैयार है, रिश्ते आते हैं, कुछ न कुछ हो जाता है, टूट जाते हैं, और दूसरी तरफ एक लड़का जो सोचता भी नहीं था, अचानक रिश्ता आता है, सब कुछ ठीक होता है, निकाह हो जाता है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह का निज़ाम है। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो तुम्हारे नसीब में है वो अपने आप आएगा, जो नहीं है वो छोड़ कर जाएगा। तुम्हें बस एक काम करना है, सही रास्ते पर रहना। भाई, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये अल्लाह के प्लान की सबसे बड़ी मिसाल है। ये कहानी है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्हें नबी सब्र कहा जाता है, और एहसनुल क़सस यानी सबसे खूबसूरत कहानी के नायक। ज़रा सोचो, एक तरफ मिस्र की शान ज़ुलेखा, एक अजीम घराने की औरत, दौलत, इज्जत, सब कुछ, और दूसरी तरफ कनान की ज़मीन पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, नबी खुदा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे। दोनों के बीच हज़ारों मील का फासला, कोई पहचान नहीं, कोई रिश्ता नहीं, लेकिन अल्लाह को सब पता था। अल्लाह ने पहले ही तय कर दिया था कौन किसके लिए है। अब ज़रा देखो, अल्लाह अपने बंदे को उसकी मंजिल तक कैसे पहुंचाता है। भाइयों की जलन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया गया। अंधेरा, तन्हाई, एक छोटा बच्चा, और कोई सहारा नहीं। फिर एक काफिला आया, उन्हें निकाला गया और गुलाम की तरह बेच दिया गया। सोचो भाई, नबी का बेटा गुलाम बन गया। फिर मिस्र में ज़ुलेखा के शौहर ने उन्हें खरीदा। जिंदगी थोड़ी संभली ही थी कि एक और इम्तिहान, इल्जाम लगा और जेल में डाल दिए गए। कुआं, गुलामी, जेल, क्या ये रास्ता किसी आम इंसान को उसकी मंजिल तक ले जाता है? नहीं। लेकिन जब अल्लाह प्लान करता है तो रास्ते इंसानों की समझ से बाहर होते हैं। वही यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो कुएं में थे, जो गुलाम थे, जो कैदी थे, वही एक दिन मिस्र के खजानों के मालिक बन गए, बादशाह के बराबर इज्जत मिली, और फिर अल्लाह ने उन्हें वो मुकाम दिया जहां हर चीज उनके हक में हो गई। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में थे, क्या उन्हें पता था कि वो एक दिन राजा बनेंगे? नहीं। जब उन्हें बाजार में बेचा जा रहा था, क्या उन्हें पता था? नहीं। जब वो जेल की सलाखों के पीछे थे, क्या उन्हें पता था? नहीं। लेकिन अल्लाह को हर कदम पता था। अल्लाह देख रहा था, अल्लाह लिख रहा था, अल्लाह उन्हें उनकी मंजिल के करीब ला रहा था। तो भाई, आज तुम्हारी जिंदगी में जो रुकावट है, रिश्ते टूट रहे हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तुम सोचते हो मेरे साथ ही क्यों? लेकिन क्या पता ये कुआं ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जा रहा हो। क्या पता
ये इंतजार ही तुम्हारी सबसे बड़ी नेमत बन जाए। क्या पता अल्लाह तुम्हारे लिए किसी खास इंसान को तैयार कर रहा हो या तुम्हें उस इंसान के लायक बना रहा हो। याद रखो, अल्लाह कभी जल्दी नहीं करता, लेकिन वो देर भी नहीं करता। वो सही वक्त पर देता है, और जब देता है तो उम्मीद से ज्यादा देता है। एक सेकंड के लिए रुको। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू रही है तो ये वीडियो किसी एक भाई या बहन को भेज दो जो अभी परेशान है। और अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लो। हम हर रोज शाम 6 बजे तुम्हारे लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली बातें लाते हैं। अब मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। आज के जमाने में बहुत से नौजवान भाई भी बहनें भी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। वो कहते हैं हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम साथ रहना चाहते हैं, माँ बाप नहीं मानते तो हम भाग जाएंगे। भाई रुको, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। इसीलिए सच बोलता हूं। जब अल्लाह और माँ बाप की नाराजगी लेकर शादी होती है, वो शादी में बरकत नहीं होती। बरकत वो होती है जो अल्लाह देता है, और अल्लाह उसे देता है जो सही रास्ते पर चलता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा के लिए गलत रास्ता नहीं चुना, चाहे जेल जाना पड़े, और अल्लाह ने उन्हें जेल से निकाला, राजा बनाया और फिर जुलेखा दी। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अब हम दुआ करेंगे। आज मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करना चाहता हूं जो निकाह के लिए परेशान हैं, और खास तौर पर हमारे वो लोग जो हर दिन हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारी हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, दुआ करते हैं। आज की दुआ में मैं नाम लेकर शामिल कर रहा हूं। इरशाद अली, मोहम्मद बाबू, मुहद फरीद, सना अहमद, अजमा परवीन, हस्सू अंसारी, सलीम RS, अक्सा शरीफ, शोनू खान, उज़मा, और आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं। ये दुआ आप सब के लिए है। या अल्लाह, इस वीडियो को देखने वाले हर भाई और हर बहन के लिए उनके निकाह को आसान फरमा, उनके रिश्तों की हर रुकावट को दूर फरमा, उनके लिए ऐसा जीवन साथी अता फरमा जो उनकी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बना दे। या अल्लाह, उनके माँ बाप के दिलों में नरमी अता फरमा, उनके घरों में मोहब्बत और बरकत अता फरमा। आमीन, आमीन, आमीन। कमेंट में लिखो आमीन अगर ये दुआ आपके लिए भी है। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं आपके नाम से दुआ करूं, तो अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें। भाई और बहनें, याद रखो, अल्लाह का प्लान कभी गलत नहीं होता। जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम तक जरूर आएगा, और जब आएगा तुम समझोगे कि ये देरी कितनी जरूरी थी। तब तक नमाज पढ़ो, सब्र करो और अल्लाह से जुड़े रहो। जज़ाकुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।